दाने फेंक देते हैं, चिड़िया हमारे चंगुल में आ जाए तो चिड़िया को पकड़ ले और उसका शोरो हमारा डाले। ऐसा मत कीजिए। दाने फेंक करके, चावल फेंक करके, अक्षत फेंक करके, धूप फेंक करके, माला घुमा करके आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हों तो पुराने उदाहरण जो थे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे और उन कामों को आप नहीं कर सकेंगे। उस कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण और अद्वैत की जो भावना है वो ही ग्रहण करनी पड़ती है। हम उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, हम उसके हैं और वो हमारा है, ना आप हमारे हैं ना हम आपके। इस तरीके से एकांत का धारण हमको इसीलिए करना पड़ा और मौन का धारण हमको इसीलिए करना पड़ा। भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको इसीलिए करना पड़ा। भगवान की इच्छा को पूरा करने वालों की इच्छा अधूरी रही है क्या? नहीं, अधूरी नहीं रही है, वो बड़े मालदार हो गए हैं। भगवान के पास में पारस पत्थर को छू करके जब आदमी मालदार हो जाते हैं तो भगवान को छू करके क्यों मालदार नहीं होंगे? आपने सुग्रीव का नाम सुना है ना? अभी अभी मैं कह रहा था ना आपसे, एक पहाड़ की खो में अपनी जान बचा करके रह रहा था, लेकिन जब भगवान के पास हो गया तब क्या हुआ? तो फिर मजा आ गया, फिर वो सुग्रीव राजा हो गया और बाली भी मारा गया, सब मारा गया, बेटा भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, सब मिल गया और सब कैसा हो गया? राजा हो गया। आपने विभीषण का नाम सुना है ना? विभीषण एक छोटी सी कोठरी में रहता था और एक बार रावण को समझाने की उसकी इच्छा हुई, रावण को समझाए कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक लात मारी तो उल्टा गिरा और चुपचाप भाग करके अपनी कोठरी में जा बैठा और बैठता था। कोई हैसियत थी? कुछ हैसियत नहीं थी। वहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता होगा, उसी से अपना गुजारा करता होगा, एक आदमी का खेत होगा कहीं से, उसमें कुछ अनाज कर लेता होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी का हो गया, भगवान जी का हो गया, तब फिर बहुत मालदार हो गया। सोने की लंका उसी के सुपुर्द हुई और इतना बड़ा साम्राज्य जो वहां से लेकर के पंचवटी से लेकर के लंका तक का फैला हुआ था, उस सारे साम्राज्य का बादशाह हो गया, राजा हो गया, बड़ा हो गया। नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता को अपनी बहन के लिए पैसे की जरूरत थी और उसको भात देना था, पैसे की जरूरत थी। कहाँ से लाता बेचारा? कहीं से नहीं मिला, भगवान की यहाँ से मिला। तो इतना पैसा उसकी कोठरी में बरसता रहा, इतने आंगन में पैसा बरसा कि लोग अचंभे में रह गए, ये कहाँ से पैसा आ गया? भगवान के पास कुछ पैसे की कमी है क्या? भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना? नरसिंह मेहता का। और आपने सुदामा का नाम सुना है ना? उसकी बीवी ने कहा था कि यहाँ घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है और यहाँ हम किसी तंगी में हैं और तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मित्र होते हैं, तुम एक दिन चले जाओ ना। खाने पीने का सामान मांगने के लिए सुदामा जी गए थे, लेकिन सुदामा जी उनके सखा, उनके मित्र, हमारे मित्र हैं और हमारे सखा हैं। कृष्णनाथ सहायक स्वामी सखा और हमारे सखा भी। इस तरीके से सुदामा जी को उन्होंने अपने सखा को सारा जो कुछ सामान था अपने सब सुपुर्द कर दिया। जो वहाँ उनके यहाँ सुदामापुरी में माल था वो सब वहाँ से लाद करके सुदामापुरी में भेज दिया। पोरबंदर जहाँ है ना आजकल, वहाँ था, उसी को सुदामापुरी कहते हैं। द्वारका में भगवान जी रहते थे, वहाँ का साम्राज्य बनाया था उन्होंने। तो अपने भाई को दिया, न अपने भतीजे को दिया, न किसी को नहीं दिया। जो कुछ भी पास था सब सुदामा जी को बदल दिया। आप ये कैसे हो गया? अरे जुड़ गए, आप सुनते नहीं क्या? जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े कलेजे की बात है। हर आदमी बड़ा स्वार्थी और बड़ा चालाक और बड़ा बेईमान है। ये चाहता है कि इनसे हमको मिलना है, वो मिल जाए और हम इनके काम नाम है। ये बिजली के तार हमारे सामने लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं? बत्तियां जलती हैं इनकी, हाँ बत्तियां जलती हैं, इसलिए जलती हैं कि ये बिजली घर से आने वाले तारों के साथ में जुड़ गए। अगर ये जुड़े नहीं होते तब ये इसी तरह की बल्ब दिखाई पड़ते, इनमें न प्रकाश होता, न रोशनी होती, कुछ नहीं होता। पंखे जलते हैं ना, हाँ पंखों में भी होता है, पंखों में लोहा भी होता है, आर्मेचर भी होता है और भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉयल भी होते हैं। लेकिन जब बिजली से सब संबंधित होते हैं तो पंखे दौड़ने लगते हैं, हीटर, कूलर और भी दुनिया भर की मशीनें, पानी खींचने की पंप और दूसरी चीज़ आटा पीसने की चक्की। ये चक्कियों में ताकत है क्या? नहीं। बिजली नहीं आए तो तक ताकत कहाँ से आ जाएगी? हम और आप जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, लेकिन
जब तक केवल अपने ऊपर अपने अहंकार के ऊपर हम टिके हुए हैं, तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान के पास है।